मेरे मार्ग पर पैर रखकर तो देख, तेरे सब मार्ग खोल दूंगा तो कहना। मेरे लिए खर्च करके तो देख, कुबेर के भंडार खोल दूं तो कहना। मेरे मार्ग पर निकल कर तो देख, तुझे शांति दूत ना बना दूं तो कहना। मेरे लिए कुछ बनकर तो देख, तुझे कीमती ना बना दूं तो कहना। मेरी तरफ आकर तो देख, तेरा ध्यान ना रखूं तो कहना। तो ये है हमारे कान्हा जी, और ये आपको जो पिक्चर है वो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और इनका कान्हा जी का जो फेस है वो कितना प्यारा लग रहा है, मतलब इनके फेस को देख के ना एक सुकून सा मिलता है ना। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को राधे राधे। तो यहाँ हो रहा था मॉर्निंग का टाइम और मैं आ गई थी अपने किचन में, लग गई थी अपने काम पे। और आज बच्चे जा रहे थे स्कूल। अब फिर से पहले वाला रूटीन स्टार्ट हो गया है, पर अभी स्कूल का कुछ पता नहीं है कि प्रॉपर तरीके से रोज़ाना जाना ही जाना है या नहीं जाना है। एक दिन जाना होता है, 2 दिन की छुट्टी होती है, मतलब ऑड इवन से बच्चों के स्कूल चल रहे हैं। तो यहाँ पे परी देखो थोड़ा सा डांस कर रही है, और आप लोगों ने जब से बोला है ना तब से परी इस तरीके से चोटी करती है। वैसे तो स्कूल में 2 चोटी करके जाना होता है, लेकिन परी ने कहा मम्मी मैं ऐसे ही चोटी कर ले रही हूँ। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, सिर्फ 2 घंटे की इनकी क्लास लगनी है स्कूल में, और 10 साढ़े 10 बजे इनकी छुट्टी हो जाएगी। और उसके बाद ये लोग लाए थे शाम को ना चाउमीन का पैकेट लेके आए थे, तो मैंने शाम को नहीं बनाई थी चाउमीन। तो अब मैं बनाने के लिए जा रही हूँ चाउमीन। और यहाँ पे मैंने चाउमीन को उबलने के लिए रख दिया है, और उसमें मैंने डाल दिया थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल, हल्का सा नमक डाल दिया है, जिससे कि हमारी जो चाउमीन है वो अलग अलग रहेगी, खिली खिली रहेगी। और खिली खिली रहने से एक मतलब भी होता है, जो मैं अभी आप लोगों को आगे बताऊंगी कि हमारी जो चाउमीन है वो चिपके ना, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो वो मैं अभी आपको आगे के व्लॉग में बताऊंगी, सो व्लॉग में आप लोग बने रहिए। और इसके बाद ना मैं दोपहर के लिए बना रही थी सोया बड़ी की सब्जी, सोयाबीन और आलू की सब्जी। तो सोयाबीन की और आलू की सब्जी ना बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, तो इसलिए मैंने कहा दोपहर के लिए मैं बना देती हूँ सब्जी, क्योंकि किचन में लगी हुई है। तो मैंने कहा फटाफट आधा से ज़्यादा काम मैं निपटा देती हूँ। और उसके बाद देखो मैंने जो अपनी चाउमीन है वो मैंने यहाँ पे छटने में पलट ली है, मतलब जो छेद वाले छटने होते हैं ना उसमें पलट ली है। और उसके बाद जब हम चाउमीन को ना इसमें पलट लेते हैं ना, उसके बाद हमें पता है क्या करना होता है, हमें एक प्रोसीजर और करना होता है। हमें उस पे ना चाउमीन पे ना ठंडा ठंडा पानी डाले रहना चाहिए। जो ठंडा ठंडा हम पानी डालेंगे ना, जिससे कि हमारी चाउमीन बिल्कुल खिली खिली हो जाएगी। आप देख रहे हैं मैं इस पे ना कम से कम मैंने 2-3 लोटे अपनी चाउमीन पे पानी डाल दिया था, जिससे कि हमारी जो चाउमीन है वो बिल्कुल खिली खिली बनी थी, बहुत ज़्यादा खिली खिली हो गई थी। और उसके बाद यहाँ पे मैं दोपहर की सब्जी भी छौंक दे रही थी, क्योंकि अभी बच्चे आए नहीं थे। तो यहाँ पे मेरी दोपहर की सब्जी भी छुक चुकी थी और चाय बन रही थी साइड में, आप लोगों को दिख रहा होगा। तो यहाँ मैं पापा और अपने लिए चाय बना रही थी, मम्मी दुकान पे चली गई थी, सब्जी मैंने छोंक दी थी, और उसके बाद चाउमीन भी मेरी उबल चुकी थी। तो पापा से मैंने पूछा था कि रोटियां सेक दूँ, उन्होंने मना कर दिया था। तो उनके लिए मैंने थोड़ा सा दलिया भी बना दिया था, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया है। तो बस ये छोंक देती हूँ दोपहर के लिए, और अभी बना लेती हूँ मैं चाउमीन, क्योंकि वो वेस्ट हो जाएगी फिर। तो चलिए हम बनाते हैं चाउमीन। आज आप लोगों के साथ मैं चाउमीन की रेसिपी शेयर करूंगी। वैसे भी 1-2 बार कर चुकी हूँ, और मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझसे ये बोला है कि दीदी आप है ना चाप की रेसिपी एक बार फिर से शेयर कर दो। तो डियर मैं ज़रूर करूँगी चाप की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर। और सर्दियाँ आ गई हैं, तो अब किस दिन गाजर का हलवा बनाएंगे वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और चलिए मैं धीरे धीरे पहले तो काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि सर्दियों में ना ये बिस्तरों को तय लगाने का जो काम होता है ना, ये सबसे बड़ी सरदर्दी होती है। रजाइयाँ गद्दे इधर उधर होते हैं ना। गर्मियों में क्या होता है, सिर्फ चादर होती है, बिछाओ हो गया। और ये देखो हमारे यहाँ ये रजाइयाँ वगैरह लगी हुई हैं, तो इनको मैं अच्छे से तय वगैरह लगा दूँ। और पापा का कमरा है, पापा चले गए हैं दुकान, अब मम्मी आएंगी, तब तक मैं बाहर वाले कमरे को सही से सेट कर देती हूँ। सेट मतलब कपड़े वगैरह तय लगा दूँ, क्योंकि रात में बच्चे वगैरह हैं घर में और पापा है, तो सामान इधर उधर हो जाता है, तो थोड़ा सा फैल गया है। तो मैं भी आप लोगों को कमरे की हालत दिखाती हूँ क्या हो रही है। तो ये देखो अभी सारे बिस्तर वगैरह सब फैले पड़े हैं, तो मैं इनको सही से तय वगैरह लगा देती हूँ, फिर आप लोगों से।
भी कर दी है और अब अंदर वाले कमरे में थोड़े से कपड़े फैले पड़े हैं, इनको करती हूँ। अभी ऊपर भी करना है मुझे। और पहले मैं बना देती हूँ चाउमीन, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ चाउमीन के लिए मैंने क्या क्या कर रखा है। बच्चों को देखो पैन ऐसे फेंक देते हैं और फिर बाद में कहते हैं मम्मी हमें पैन दिलाओ पैन दिलाओ। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। वो कट कर लिया है और गोभी को मैंने थोड़ा सा मोटा मोटा कट किया है, क्योंकि जब मैं फ्राई करूँगी तो थोड़ा सा ये पिचक जाएगी, सॉफ्ट हो जाती है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने भिगो दी है थोड़ी सी सोयाबीन और ये मैंने कट कर ली है प्याज। और चाउमीन मैं तो मैंने अपनी गैस ऑन कर दी है और रख दी है कढ़ाई। वैसे चाउमीन है ना लोहे की कढ़ाई में ज़्यादा टेस्टी बनती है, उसका जो टेस्ट है वो अलग ही आता है। लेकिन हमारी जो लोहे की कढ़ाई है ना वो बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी है। गंदी मीन्स क्या है कि हम लोग उसमें मेहंदी घोल लेते हैं। सभी लोग हमारे घर में मेहंदी लगाते हैं, तो लोहे की कढ़ाई में मेहंदी घोलते हैं तो ज़्यादा अच्छी होती है। तो इस वजह से मुझे करना पड़ेगा उसे साफ़, और उसको साफ़ करने में लगेगा बहुत ज़्यादा टाइम, तो मुझे इसी कढ़ाई में बनानी पड़ेगी। और यहाँ मैंने प्याज कट करके डाल दी है और इसमें एक हरी मिर्च कट करके डाल दी है। और ये मैंने छोटी वाली सोयाबीन मंगा ली थी, तो इस सोयाबीन को मैं इसी में फ्राई कर दूंगी। और ये मैंने पत्ता गोभी भी डाल दी है, तो मैं इसको थोड़ी देर तक है ना फ्राई होने दूंगी। जब ये थोड़ा सा ना सॉफ्ट हो जाएगी और थोड़ा ब्राउन ब्राउन सी हो जाएगी ना, उसके बाद मैं इसमें अपनी चाउमीन डालूंगी। तो मैं इसका थोड़ा सा वेट करती हूँ। तो ये हमारी सारी चीज़ें ब्राउन ब्राउन सी हो गई थी, उसके बाद मैंने डाल दी थी इसमें चाउमीन। और मैं इसमें डाल दूँगी अब ये अपना सोया सॉस, और उसके बाद इसमें एक ढक्कन में डाल दूँगी विनेगर। अगर आप लाल मिर्च खाते हैं तो इसमें आप लाल मिर्च डाल दीजिए। और ये मैंने डाल दिया इसमें एक ढक्कन विनेगर, और इसके ऊपर से मैं डाल दूँगी नमक। लाल मिर्च मैं नहीं डालूँगी क्योंकि मैंने इसमें हरी मिर्च कट करके डाल दी है। पापा भी मिर्च कम खाते हैं, उनको डॉक्टर ने मना कर रखी है, और शौर्य तो खाएगा नहीं मिर्च, तो इस वजह से ना मैंने हल्की सी नन्ही सी डाल दी थी ताकि कलर आ जाए और किसी को मिर्च भी ना लगे। तो हमारी जो चाउमीन है वो देखो कितनी अच्छी बन रही है, और देखो एकदम खिली खिली चाउमीन बनी है ना। काफ़ी सारे लोगों की जो चाउमीन है ना वो चिपक जाती है, तो इस तरीके से अगर आप है ना जब चाउमीन उबालते हैं ना, उबालते वक्त उसमें हल्का सा नमक डाल दें, रिफाइंड डाल दें, और जब आप उसको छटने में पलटते हैं ना तो उसके ऊपर ना ठंडा ठंडा पानी डालते रहें, जिससे कि आपकी चाउमीन बिल्कुल भी चिपकेगी नहीं। तो यहाँ मेरी चाउमीन बन चुकी थी, और बच्चों के लिए और पापा के लिए मैंने चाउमीन बनवा दी थी, मतलब शौर्य के लिए और पापा के लिए बना दी थी। परी अभी स्कूल से नहीं आई थी, तो इसके बाद मैं लगाने लग गई थी अपनी छत पे झाड़ू। ये देखो इसमें कितने सारे पत्ते फिर से पीले हो गए हैं, और इस टाइम ना बहुत सारे पेड़ों की ना मतलब बहुत बुरी हालत हो रही है। सारे पत्ते पीले होते जा रहे हैं, सारे पेड़ पौधे झड़ रहे हैं। तो यहाँ से ना मैं इसमें से पीले पीले पत्ते निकाल रही थी, और देख सकते हैं आप कितने सारे पीले पत्ते हो गए हैं। तो यहाँ पे ऊपर मैं झाड़ू लगाने के लिए आ गई थी। ऊपर का काम निपटा दूंगी, नीचे झाड़ू और पोछे का काम हो चुका है। और अभी ना मुझे और कुछ काम करना है, थोड़ा सा ना बाथरूम वगैरह साफ़ करना है, तो इस वजह से मैं नहाई नहीं हूँ। आज मैं सारे मतलब बाथरूमों को क्लीन करूँगी। और यहाँ मेरी झाड़ू लग चुकी है, अब मैं ऊपर कमरे में भी पोछा वगैरह लगा दूँगी। और ये देखो परी आ गई स्कूल से, 11:30 बजे छुट्टी हो गई। आगे जाते के 12 बजे 1 बजे और क्या, पहले तो देर में हम इतने थक गए। पहले तो 1:30 बजे 2 बजे होती थी। आज मैडम ने इतना काम कराया क्या बताया। ये देखो परी स्कूल से आ गई हैं, और ये आज थक गई हैं। 2 साल बाद स्कूल खुले हैं और उसमें भी ये लोग थक रहे हैं। पता है 11:30 बजे छुट्टी हो गई है। पहले बच्चों की छुट्टी 1:30 बजे 2 बजे होती थी। अब इनका स्कूल जाने का मन नहीं करता है। मैंने चाउमीन बनाई है आज। कैसी मेरी पसंद। मिर्च कम डाली है। और ये कपड़े तय लगा लेना। क्यों? तो काम करवाया है, तो क्या काम करवाया ऐसा? मैथ का इतना सारा कराया है। अच्छा, तो काम तो करना पड़ेगा। अब स्कूल 2 साल से बंद थे, तो अब तो पढ़ाई करनी पड़ेगी। मैथ का इतना सारा कराया। चलो ठीक है, कपड़े चेंज कर लो, मैं बना देती हूँ चाउमीन, फिर खा लेना। बनी नहीं अभी। बनी भी रखी है, थोड़ी सी शौर्य के लिए बनाई थी, पापा के लिए बनाई थी। चलो ये कपड़े सारे एक साइड टांग देना। सोरू दुकान पे है। चलो ठीक है। भी खा लीजिए यमी यमी चाउमीन, और बहुत टेस्टी बनी है। और मैंने इस पे डाली है थोड़ी सी धनिया पत्ती, मुझे अच्छी लगती है तो इसलिए मैंने डाल ली है।
और परी भी खा रही है। कैसी बनी है परी? तो मैंने कहा चलो। तो यहाँ पे हो रहा था शाम का टाइम और ये परी शौर्य के जो ट्यूशन टीचर है ना, उनकी बेटी का जन्मदिन था। और पता है परी शौर्य नहीं थे, परी शौर्य गए हुए थे अपनी दादी के साथ शादी में पार्टी खाने के लिए, और पापा थे दुकान पे। तो बच्चों का जन्मदिन था तो बच्चे कुछ लेके भी नहीं आए थे, तो उन्होंने बुला रखा था। तो मैंने कहा चलो मैं चली जाती हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है कि किसी की खुशियों में शामिल हो। हमारे जाने से ना किसी को थोड़ी सी खुशी मिलती हो तो हमें ज़रूर जाना चाहिए। और सबसे मेन चीज़ तो ये है कि इन जो ट्यूशन टीचर है ना, इन्होंने मेरे बच्चों को बहुत छोटे से पढ़ाया। मेरी परी बहुत छोटी थी, 2.5-3 साल की थी ना, तो परी को जो पहला आ ई वो इन्होंने ही लिखना सिखाया था। और जो आप लोगों को जो व्हील चेयर पे दिख रहे हैं ना, यही है परी शौर्य के ट्यूशन टीचर। मैंने आप लोगों को पहले भी कई बार ब्लॉग में बताया है कि ये थोड़ा सा पैरालाइज है। तो बस मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये देखो इन्होंने अपनी बेटी का बर्थडे किस तरीके से मनाया। पता है आप लोगों को, जब इनकी बेटी ये बैठी हुई है सामने, ये नाच रही थी ना, और बहुत ज़्यादा शैतान है ये लड़की, बहुत ही ज़्यादा चुलबुली है। और ये है इसकी ताई जी। तो यहाँ पे देखो इन्होंने कितने अच्छे तरीके से इसका बर्थडे मनाया। पता है बहुत खुश होते हैं अपनी बेटी को देख के। और उस दिन है ना, इनकी बेटी बहुत नाच रही थी ना, तो इतना खुश हो रहे थे, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। मतलब खुशी के मारे ना इनकी आंखों में आंसू आ रहे थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें ना हर किसी की खुशियों में शामिल होना चाहिए। तो यहाँ देखो इसकी जो ताई जी हैं, और ये ताई जी की मतलब बेटी है, तो इसकी बड़ी बहन लगी। तो ये मैंने आप लोगों को पहले भी ब्लॉग में दिखा रखा है। ये मेरी भी बहुत हेल्प करती है। यूट्यूब पे आने का जो सजेशन है वो मुझे इसी ने दिया था। और ये ग्रीन साड़ी में जो है वो इनकी दादी है, मतलब जो ट्यूशन टीचर है उनकी मम्मी है। तो यहाँ पे सब लोग कितने अच्छे से इंजॉय कर रहे थे। तो मैंने कहा चलो मैं ही चली जाती हूँ, बच्चे नहीं हैं, बच्चे कोई गिफ्ट वगैरह भी नहीं लेके आए थे, तो मैंने पैसे दे दिए थे। और बहुत खुश हो रहे थे सारे बच्चे गली के थे, लेकिन परी शौर्य नहीं थे। परी शौर्य सुबह से तैयारियां कर रहे थे। पता है आप लोगों को, यहाँ पे गुब्बारे वगैरह बच्चों ने फुलाए थे, और यहाँ पे तैयारियां भी करवाई हैं परी शौर्य ने। क्योंकि ये जो ट्यूशन टीचर हैं, तो ये ना सिर्फ और सिर्फ व्हील चेयर पे रहते हैं, तो बच्चे हेल्प करवा देते हैं, और मैं कभी मना भी नहीं करती। और ये है इनकी बेटी चुलबुली सी, देखो किस तरीके से डांस कर रही है। बहुत ज़्यादा शैतान है, बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा चुलबुली है। और इतना डांस कर रही थी, इसे अपने गिरने पड़ने का भी बिल्कुल भी डर नहीं था। लेकिन परी शौर्य शादी में चले गए थे, उन्होंने ये सब मिस कर दिया। तो लेकिन मैं आ गई थी यहाँ पे, और देख रहे हैं ना आप कितना डांस कर रही है। और पता है आप लोगों को, ये मुझे भाभी बोलती है, इतने प्यार से भाभी बोलती है, इसके मुँह से इतना अच्छा लगता है, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। तो ये है मेरी छोटी सी नंद रानी। और पता है ये इतनी बार गिर गई थी, लेकिन बस डांस किए जा रही थी। तो आप लोगों को आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, प्लीज़ इस छोटी सी गुड़िया को ना अपना बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद देना। और ये हैं इसके मम्मी पापा, और ये हैं इसकी दादी। तो प्लीज़ आप लोग इस गुड़िया को बहुत सारा प्यार देना। और आप लोगों को आज का व्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना।